हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसे हो आप सब? मैं दिख रहा हूँ नहीं? पहचानते हो मुझे? हाँ, पहचानता तो हूँ लेकिन दिख नहीं रहा। दिखूंगा भी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आजकल जो है ना वो मिस्टर इंडिया वाला काम कर रहा हूँ मैं। छुपन छुपाई वाला। देख रहा है, छुपन छुपाई वही कर रहा हूँ आजकल। देखो, ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, 9th क्लास का। इज मैटर अराउंड स्प्योर के बारे में। ठीक है। हम लोगों ने लेक्चर 1 को कल की क्लास में बड़े आसानी से, बड़े शिद्दत से पढ़ा था। शायद आप सबको याद हो तो। याद है ना? याद है। अब ये जो चैप लेक्चर है, ये सेकेंड लेक्चर है। और इसमें हम लोग बहुत बहुत वेरियस चीज़ों को यहाँ पे थोड़ी सी डिफाइन करना सीखेंगे। ठीक है भाई? ठीक है, तो बढ़िया आगे। तो देखो, जरा सा आप पिछला क्लास को एक बार देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा था। एक बार जरा सा देखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मैटर। क्या पढ़ा? मैटर। मैटर क्या होता है? विच हैज ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। जिसके पास मास हो और वो जगह ले ढके, वो क्या कहलाता है? वो हमारा मैटर कहलाता था। ये दो पार्ट में डिवीजन होता था, ठीक है। एक का नाम था प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। और दूसरे का नाम था इम्प्योर सब्सटेंस। क्या? इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर या मिक्सचर सब्सटेंस। ओके, ओके, मिक्सचर। ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में बांटा था। दो पार्ट में बांटा था। एक का नाम था एलिमेंट, एक का नाम था एलिमेंट, दूसरे का नाम था कंपाउंड, दूसरे का क्या नाम था? कंपाउंड। ठीक है। अब इसको भी बांटा था। जब इसको बांटा था तो कौन कौन सा आया था, याद है जरा? बताओ, क्या क्या आया था? अब एलिमेंट को भी बांटा है। एलिमेंट को तीन पार्ट में, तीन पार्ट में। मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल एंड थर्ड मेटलॉइड, मेटेलॉइड। बताओ, याद है? तीन पार्ट में इसको हम लोगों ने बांटा था। ठीक। अब मिक्सचर को हम लोग दो पार्ट में बांटे थे, जिसका नाम था होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस। और दूसरा नाम था क्या? हेट्रोजीनियस, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ये हमने अभी तक का पढ़ा हुआ था, ठीक है। आपने इन सारे कंसेप्ट को एक एक करके देखा था, शायद आपको याद हो तो पता होगी कि हमने इस सारे कंसेप्ट को एक एक करके डिफाइन किया था। हमने तुमको बताया था प्योर सब्सटेंस के बारे में, इम्प्योर के बारे में, फिर बताया एलिमेंट्स के बारे में, फिर कंपाउंड के बारे में, फिर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में भी बताना बाकी है। इन तीनों को डील करना बाकी है। बाकी इन सब साथ इन सारी चीजों को हम लोगों ने डील कर रखा है। याद है? एक बार जरा कॉपी पलटो पीछे और एक बार थोड़ा सा रिवीजन याद करो। एक बार याद करो, बस करो। मैं बोल रहा हूँ ना, करो। एक बार थोड़ा सा देखो तो क्या क्या लिखाया था। एक बार कर लो बस, उसके बाद मत करना। एक बार करो, एक बार करो, एक बार। कर लिया? कर लिया? कर लिया? कर लिया? चलो, कर लिया होगा। कर लिया? क्या किया? जैसा पढ़ना था पढ़ लिया इसके बारे में। अब देखो, देखो, अब हम मेनली थोड़ा सा एलिमेंट के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, इससे कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। एलिमेंट के बारे में तो जरा सा देखना, एलिमेंट के बारे में जरा सा देखना। एलिमेंट के बारे में दिख रहा है? एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में जरा सा देखना, ठीक है। एलिमेंट के बारे में जरा सा देखना। एलिमेंट के बारे में क्या बताया था हमने तुमको कि अगर मॉलिक्यूल जो फॉर्म होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से, क्या? इफ मॉलिक्यूल, क्या लिखा था हमने? इफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फॉर्म
फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम, जो एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है वो हमारा क्या कहलाया था, हमारा कहलाया था एलिमेंट। जिसे प्योर सब्सटेंस जो होता है कलेक्शन ऑफ इसका होता है। देखो वही कहने का मतलब है कि जो फॉर्म, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जो एक तरह से मिलकर बनता हो, जैसे गोल्ड, गोल्ड, उसके बाद कॉपर, ठीक है, कॉपर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं आयरन, ईटीसी। अरे सोने में तो सिर्फ सोना ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। कॉपर में यानी चांद, कॉपर में तांबा ही होता है, ठीक है। आयरन में यानी लोहे में तो लोहा ही होगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाया था, एलिमेंट कहलाया हुआ था। अब देखो जैसा वाटर एज एन एलिमेंट, अगला हेडिंग डालना, वाटर, वाटर एज एन एलिमेंट। पानी को एलिमेंट की तरह देखेंगे जरा सा एक बार देखो, पानी को जरा सा देखते हैं, ठीक है। तो वाटर क्या है जरा देख रहे तुम, वाटर, वाटर क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। क्या है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्या हो गया, वाटर क्या हो गया हमारा, प्योर सब्सटेंस यहाँ पे हो गया। तुम्हें पता ही होगा कि हाँ वाटर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में आता है, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, अभी याद रखो, बताएंगे कैसे, वाटर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वाटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसका हम लोग जैसा इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ही करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। जो केमिकल प्रोसेस होगा, क्या केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। जब पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें पानी को तोड़ने का काम करते हैं, तो H2 प्लस ऑक्सीजन, H2 अलग ऑक्सीजन अलग, ठीक है, H2 अलग ऑक्सीजन अलग। H2 मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, H, ऑक्सीजन मतलब O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसका हम लोग सिंबल लिख दिए हैं, हम पूरा नाम नहीं लिखकर। H2O को जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया केमिकल प्रोसेस द्वारा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब होता है अलग अलग तोड़ना पानी की तरह, ठीक है। तो जब पानी को तोड़ा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, तो देखा क्या कि हाइड्रोजन को अलग किया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया गया, ठीक है। ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग कर दिया गया। तो इससे हमें क्या मिला, इससे मिला कि वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, वाटर, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, देखो हमने अभी तुम सोच रहे हो कि वाटर भी है एलिमेंट में आता है, लेकिन वाटर एलिमेंट में नहीं आता है, क्योंकि ये देखो हाइड्रोजन भी अलग हो रहा है, ऑक्सीजन भी अलग हो रहा है, तो ये कभी भी नहीं एलिमेंट में आ सकता है, एलिमेंट में कभी भी नहीं आ सकता है, समझ गए, कभी भी एलिमेंट में नहीं आ सकता है। ये हमारे कहने का और मतलब बना, ठीक है। बोलो लिखो, इसको लिख लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अरे नहीं लिखा था पॉज करके लिखना, ठीक है। अब देखना जरा था, अब आगे की कंसेप्ट को हम लोग जरा सा समझते हैं, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, एक अल्सोमेटर होता है, एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट्स आर आल्सो, मैटर। एलिमेंट जो खुद एक मैटर है, एलिमेंट जो है खुद एक मैटर है। जैसे देखना तुम इसको कैसे बांटते हैं, तीन पार्ट में डिवीजन कर दिया हमने, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में। एक का नाम रख दिया था सॉलिड्स, सॉलिड, एक का नाम रख दिया लिक्विड, एक का नाम रख दिया गैस। देखो एलिमेंट जो है एक खुद तरह से एक मैटर है। मैटर क्या होता है, मैटर का डिफिनेशन क्या है कि वे चीजें जो जिसके पास मास हो और वो कहीं ना कहीं जगह देता हो, ठीक है, वो ऑक्युपाई करता है स्पेस को। जैसे तुम टेबल चेयर को देख लो, जहां पे रखोगे उसका एक सरफेस भी है, इतना बड़ा भी है, और वो क्या जगह भी देखता है, जगह भी देखता है। बेड का लगा, बेड देखो आधा रूम खा गया, बेड बेड ढक गया, तो उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस भी एक तरह से मैटर में आता है। अब एग्जांपल क्या, जैसे सॉलिड में तुम एग्जांपल दे सकते हो, जैसे गोल्ड,
गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, कॉपर। अब बोलोगे कैसे, ये कैसी बात हुई? गोल्ड को तुम पीट पीट कर किसी और चीज में बदल रहे हो, चांदी को भी पिघला दे रहे हो, कॉपर को भी पिघला दे रहे हो, ठीक है, सबको पिघला पिघला कर मार मार कर चपटा चपटा कर कर, कभी कभी तुम कान के बनवा रहे हो, कभी नाक का बनवा रहे हो, कभी होठ का बनवा रहे हो, तो ये क्या ज्वेलर्स वगैरह, तो ये हमारा एलिमेंट्स एक तरह से हो गया। लिक्विड, ठीक है, लिक्विड की भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी और ब्रोमीन क्या होता है, इसको स्टार मार्क देना, हम तुमको आगे बताएंगे, ठीक है। मरकरी, ठीक है, और ब्रोमीन, ये सब अभी तुमको समझ नया नया चीजें मिलेगा कि मरकरी क्या है, ब्रोमीन क्या है, सब नया है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है, ये अनजान है तुमसे, लेकिन ये हार्ड नहीं है, तो इसको थोड़ा सा कोशिश करो कैच करने के लिए, ठीक है। इन सब वर्ड को है ना, जब मैं क्लास ले लूँ तो क्लास लेने के बाद जाओ और उसको खुद से पढ़ो, जैसा देखो कि क्या लिखवाया था भैया ने, ऐसे करके जैसा देखना ना, तब तुम्हें समझ में आएगा सारी कंसेप्ट, ठीक है। अब बाकी तुम सिर्फ देखोगे क्लास ले ले हो गया, इससे तुम नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। देखो जैसे ओनली टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स which are liquids at room temperature, एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है ना, पारा वारा का नाम सुना होगा तुमने, ब्रोमीन, ये दोनों क्या है, बस यही दोनों है जो रूम के टेम्परेचर पे, जितना रूम का टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस, शायद नहीं पता उतना, ठीक है, तो उतने पे क्या होता है, रूम के एक टेम्परेचर पे क्या करता है, ये ब्रोमीन और मरकरी क्या करता है, दोनों दोनों लिक्विड में पाया जाता है। तुम जैसे देखना, ये क्या हुआ कि ये एलिमेंट्स जो हुए उसको तीन पार्ट में हम लोगों ने फर्दर डिवाइड कर दिया, जिसका पहला नाम था क्या, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, तो इसको मार मार के पीट पीट के ज्वेलरी बना दे रहे हो। ये दोनों क्या, ये दोनों है, ये रूम के टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ठीक है, इसको हम लोग एजली यूज करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस जनरली कहीं कहीं पे यूज किया जाता है, ठीक है। इतने डिग्री से यानी रूम का जितना टेम्परेचर होता है उतने पे ये दोनों क्या करता है, ये लिक्विड में पाया जाता है, मतलब ये चिपचिपा लिक्विड होता है। अब देखो गैसेज, गैसेज जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, दिख रहा है भाई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं दिख रहा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ईटीसी, ये क्या है, ये हमारा गैस में आता है। बोलो समझ में आया? जरा सा एक बार समझना, एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर डिवाइड किया था तीन पार्ट्स में, जो हम लोग कह रहे हैं कि एलिमेंट भी ये जो है एक तरह का मैटर काम करता है, जिसमें तीन पार्ट्स हुए थे, एक का नाम है सॉलिड, एक का नाम है लिक्विड, एक का नाम है गैस, ठीक है, तीन पार्ट्स में। सॉलिड में हमारा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन ये सब आ रहा है, ताकि हमारा क्या हो रहा है, हम इसको हम लोग पिघला कर या मार मार कर किसी और चीज में बदल रहे हैं। लिक्विड में क्या, मरकरी और ब्रोमीन, जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर में अगर रखेंगे तो वो भी लिक्विड में रहेगा, और गैस में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, जो हमें जिंदगी जीने में आसान। समझ गए? चीजें समझ गए? लिख लो एक बार, लिख लो, लिख लो, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना जरा, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्लासिफिकेशन किए हम लोग तीन पार्ट में किए, कितने पार्ट में, तीन पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस
of on the basis of their properties, their properties, on the basis of their properties, all the elements can divide be all the elements can be divided into कितने तीन पार्ट्स into थ्री ग्रुप्स। ओके ओके। जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, यानी थ्री ग्रुप। एक का नाम था क्या? एक का नाम था मेटल, एक का नाम था नॉन मेटल, एक का नाम है मेटेलोइड। बोलो, इतना तो तुमको पता ही है कि मेटल, नॉन मेटल, मेटेलोइड। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? वो कहाँ है? ये देखना ब्रो, ये देखो, अब जरा समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाइड्रोजन इधर से छोड़ दो, ठीक है, इधर से हाइड्रोजन छोड़ दो, ठीक है। बाकी यहां से लेकर यहां तक का ये सारे जितने चीजें आपको दिख रहे हैं, देखो हाइड्रोजन को ऊपर वाला छोड़ दे, जितना व्हाइट तरह का दिख रहा है ये सब तुम्हारा मेटल में आएगा, सब तुम्हारा मेटल में आएगा। और ऊपर से हाइड्रोजन पकड़ लो और इस कलर में जो आ रहा है ऐसा कलर में, ये तुम्हारा नॉन मेटल होगा। अब ये जो काला काला दिख रहा है ये भी काला होगा, ठीक है, ये काला काला दिख रहा है ये तुम्हारा मेटलोइड होगा। तुम बोलोगे क्या अब ये सब क्या है? तो ये भी व्हाइट है तो ये भी मेटल ही है। समझ गया आया? बोलो समझ गया? एक बार जरा देख लो, ठीक है। इसके बारे में तुम ग्रुप एलिमेंट्स नंबर तुम लिखना। एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब तुम्हारे ना लगभग 20-32 तक का तुम याद करके ना हमने टेलीग्राम में भेज दिया है, तुम उसको कॉपी में उतारना और जहाँ पे तुम पढ़ते हो ना टेबल पे, वहाँ पे एटॉमिक नंबर एक साइड, एक तरफ सिंबल, एक तरफ नाम, एक तरफ एटॉमिक मास, ये सबको लिख कर 30 तक का चिपका देना। रोज 2-3 याद करते रहना, ठीक है। देखो भाई, हम लोगों ने क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा तो हमारा जो मैटर है कहीं ना कहीं 3 पार्ट में डिवीजन हो गया, जिसका पहला नाम था मेटल, दूसरे का नाम है नॉन मेटल और तीसरे का नाम है मेटेलोइड्स। क्या? मेटेलोइड्स। अब देखो, अब जरा डील करेंगे हम इसमें, इतना लिख लिया ना, लिख लिया होगा, लिख लिया। अब हम इसमें डील करेंगे सिर्फ मेटल के बारे में। किसके बारे में? मेटल के बारे में। मेटल, ठीक है, मेटल के बारे में जरा सा देखेंगे, ठीक है। तो मेटल्स लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल के प्रॉपर्टीज को जरा सा देखते हैं। तो मेटल का प्रॉपर्टीज में क्या, पहला मेटल का प्रॉपर्टी बताओ। तो पहले, सबसे पहले मेटल्स आर क्या? मेलिएबल। देखो जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख रहे हैं। तो मेटल हमारा क्या होता है? हमने तुमको बता दिया कि इसमें जो है जितने तुम्हें दिखाया था हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी इधर का जो एलिमेंट्स है ये सारी चीज हमारे क्या कहलाता है? मेटल्स, ठीक है।
तो मेटल क्या होता है, मेटल एक तरह से कंडक्टर का काम करता है। अब कंडक्टर क्या होता है, तुम्हें हमने तुमको पढ़ाया था कि कंडक्टर क्या होता है क्लास 8 में। तुम अगर हमसे पढ़े होंगे तो तुमको पता होगा कि हमने तुमको क्लास 8 में पढ़ाया था कि मेटल्स कंडक्टर वो होता है जो तो पूरी तरीके से क्या करंट को पास करने का काम करता है। तो मेटल चार्ज मेलिएबल, मेटल चार्ज मेलिएबल तुमने देखा होगा कि जब हम किसी उसके पास जाते हैं, ज्वेलरी वाले के पास, तो ज्वेलरी वाले भैया क्या करते हैं, चांदी निकालते हैं, सोना निकालते हैं, उस पे हथौड़ा लेते हैं, ले मार मार, ले मार मार, मार मार, मार मार के इसका क्या करता है, हलवा बना देता है। और जो पहले ऐसा रहता है उसको पहले उसके बाद हार बना देता है, मतलब कभी कभी ज्वेलरी, नेकलेस, नेकलेस बना देता है, इयररिंग बना देता है। तो क्या हो गया, मेटल्स क्या हो गया, मेटल्स एक तरह से मेलिएबल हो गया, मेलिएबल हो गया। जैसे मेलिएबल का क्या मतलब हुआ, द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबल का क्या मतलब हुआ, द मेलिएबल का मतलब क्या होगा, द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी, टू बी, टू बी beaten, टू बी beaten, टू बी beaten into, into thin, into thin sheets by, thin sheets by a hammer, hammer, हथौड़े की हेल्प से, हथौड़े की हेल्प से क्या हुआ, जिसको मार मार के, मार मार के, मार मार के दूसरा शेप में ला सकते हैं, हमारा क्या कहलाता है, मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब मार मार कर, मार मार कर शेप बदल दो, शेप बदल दो, बदल दो। उसी को हम इंग्लिश में ये लिखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स बाय हैमर। जब हैमर से मार मार कर अलग अलग करते हैं, पतले पतले बना देते हैं, उसका ज्वेलरी बनाते हैं, हमारा क्या कहलाता है, मेलिएबल। मेलिएबल करने का मतलब वही है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में तुम क्या लिख सकते हो, गोल्ड, सबसे पहले सोना, उसके बाद सिल्वर, सोना चांदी, कॉपर, कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब क्या लिख सकते हो तुम, ईटीसी लिख दो, बहुत हो गया, ठीक है। और भी चीजें हैं जिसको मार मार के कर सकते हैं। तो बताओ मेटल्स आर मेरिएबल का प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का पहला प्रॉपर्टी समझ में आया, पहला प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया, क्या हुआ पहला प्रॉपर्टीज, जो पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, मेटल्स आर मेलिएबल, समझ में आ गया ना, सारी चीजें कंसेप्ट समझ में आ गया। आप देखो जैसा दूसरा प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, ठीक है, इसमें देख लिया कि इसको मार मार कर शेप बदल देते हैं, दूसरा प्रॉपर्टीज, दूसरा मेटल्स आर, मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, डक्टाइल का मतलब क्या, मेटल्स डक्टाइल होता है, क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे तुमने इसको चलो डक्टाइल का द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स कहा गया, हाँ, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू बी, टू बी ड्रॉन इनटू, drawn into thin wire। देखो डक्टाइल का मतलब क्या हुआ, वैसा प्रॉपर्टी जिसको मार मार कर, पीट पीट कर एक वायर बनाते हैं। जैसे तुम देखे होगे कि तुम जब घर में वायरिंग होता है तो मिस्त्री साहब बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं कि जाइए कॉपर का तार लेकर आइए, मतलब कॉपर का तार लेकर आइए। तो कॉपर का तार कहाँ से मिलेगा, तो कॉपर तांबा जो होता है, जैसे एग्जांपल में तुम लिख सकते हो क्या, कॉपर, कॉपर को मार मार कर, मार मार कर पतला सा तार बना दिया जाता है, वायर बना दिया जाता है। उसके बाद तुम लिख सकते हो गोल्ड, सोने का, सिल्वर को भी तार बना दी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हो तुम,
एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तार होता है एल्यूमिनियम, ये हमारा एटीसी क्या हो गया, ये हमारा डक्टाइल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डक्टाइल हो गया। बोलो समझ में आया, ये हमारा क्या हुआ, डक्टाइल हो गया। समझ गए, समझ गया भाई, समझ गया। चलो आगे बढ़े, दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। अब तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, क्या तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। लिख लिया होगा, रोक के लिख लेना अगर नहीं लिखा है। अब तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में जरा सा देखते हैं। अब देखो तीसरा प्रॉपर्टीज, मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, आर गुड कंडक्टर ऑफ, metals are good conductor of heat and electricity, heat and electricity। इसके बारे में जानो, क्या कहने का मतलब बनता है। तुम देखा होगा कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है और उससे करंट पास हो सकता है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, कॉपर को ही तांबा बोलते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब से अगर तुम जाके तार लोगे और तार को फंसाओगे बोर्ड में तो देखना कि उससे करंट पास हो रही है। समझ में आया। तो ये होता है मेटल्स का बारे में। तो मेटल्स एक तरह से क्या होता है, गुड होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है, जो बिजली की पार कराने, करंट को पार कराने की हेल्प करता है, इससे करंट आसानी से पास हो पाते हैं। बोलो समझ में आया, समझ गया ना इसके बारे में। हाँ अब देखना जरा, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के बारे में जरा हम लिखते हैं, दे आर, नहीं, दे अलाउ द, दे अलाउ द heat and electricity, heat and electricity, heat and electricity to pass through, to pass through, to pass through them, to pass through them, क्या, easily, easily, देखो, दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू द पास थ्रू देम इजली, जिससे हमारा क्या होता है, इसे गुड कंडक्टर होता है, इससे आसानी से हमारा क्या, कोई भी करंट या हीट पास हो सकता है। जैसे एग्जांपल में तुम देख सकते हो कॉपर, कॉपर क्या होता है एक तरह से, उसके बाद हम देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, फिर देख सकते हैं हम लोग क्या, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये हमारे सब चीज़ें जो हैं वो क्या करता है, इससे आसानी से करंट पास हो जाती है। तुम देख सकते हो यहाँ पे, तुम कभी जाना अपने पास और देखना कि एक तार लेना और इन सब चीज़ों को लगाना जब बोर्ड में, तो देखना उससे करंट पास हो रही है। लेकिन ऐसी गलती मत करना, ठीक है, इससे करंट पास आसानी से हो पाती है, ठीक है। तो ये हमारा गुड कंडक्टर होता है हम किसी भी मेटल्स के लिए, ठीक है। तो मेटल्स के लिए क्या होता है, ये गुड कंडक्टर का काम करती है। बोलो समझ में आया, इन सारी चीज़ों को एक बार देख लो, ठीक है।
समझ गए, पांचों को समझ गए। अब हम लोग देखेंगे पांच जो प्रॉपर्टीज थे, पांचों प्रॉपर्टीज को हमने आपको आसानी से समझा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेटल्स के प्रॉपर्टीज को देख लिया, अब नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। क्या? नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को अब हम लोग आसानी तरीके से देखेंगे। अब जैसे देखना, प्रॉपर्टीज 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 ऑफ नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में देखो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो वहाँ पे हाँ था यहाँ पे ना होगा। का? यहाँ पे हाँ था, वहाँ पे हाँ था मेटल्स में, यहाँ पे ना होगा। जैसे मेटल्स आर, अरे सॉरी भाई सॉरी, यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात हो रही है ना, तो नॉन भाई मैं तो समझ गया था मेटल्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन नॉन मेटल्स के बारे में बातें हो रही है। देखो जरा, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल क्या होता है? मेलिएबल अभी हमने आपको पहले बताया था कि जिसको कटोरे से मार मार कर पीटे के अलग अलग शेप बना दिया जाए उसको मेलिएबल बोलते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो है ना मेलिएबल नहीं है। ये क्या करता है? मेलिएबल नहीं है। दे आर क्या होता है? ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल होता है। ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, जो टूटने का काम करता है। क्या? क्रम्बल होते हैं, क्रम्बल, जैसे हड्डियों चमकता है, कम कम टंकी आवाज़ आती है वो। अब दूसरा देखो, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ये डक्टाइल नहीं होते। अब क्या होता है डक्टाइल? जरा पीछे जाकर देखो मेटल्स में, ठीक है, मेटल्स वाले पार्ट में, ठीक है, चमकीला जिसको बताया था। तीसरा नॉन मेटल्स आर यहाँ पे लिख देते डायरेक्ट, समझे, बैड कंडक्टर, नोट नहीं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, जिससे आसानी से हम लोग करंट या हीट पास नहीं करा सकते हैं। बोलो, समझ गए? वहाँ पे क्या था? वहाँ पे गुड था, यहाँ पे क्या हो गया? बैड हो गया। वहाँ पे गुड था, यहाँ पे बैड हो गया। बोलो, समझ में आया? यहाँ पे वहाँ पे गुड था, यहाँ पे बैड था। अब बैड का मतलब क्या? बुरा, हाँ, बुरा, ठीक है, बुरा। समझ गए? अब चौथा प्रॉपर्टीज के बारे में जरा सा हम लोग डिफाइन करते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है? क्या देखते हैं? नॉन मेटल्स आर नोट लस्ट्रस। अब लस्ट्रस क्या होता है? पीछे जाके देखो, मैं नहीं बता रहा अब, ठीक है, पीछे देखो, मेटल्स वाले पार्ट में बताया था मेटल्स के बारे में। अब नॉन मेटल्स आर नोट सोनोरस, ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। बोलो, समझ में आया? एक एक कंसेप्ट को हमने ना अभी तक का देखा, पांच के कंसेप्ट को। वहाँ पे हाँ था, यहाँ पे ना हो गया। देखो, पांच के पांच कंसेप्ट को हमने बताया था कि पहला क्या हुआ? नोट मेलिएबल और जिसको हथौड़े से मार कर हम लोग बदल नहीं सकते शेप साइज को, वो हमारा कहलाया वो नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। दूसरा बताया था डक्टाइल होते हैं, जो चमकीला होता है, चमकने का काम करता है। समझ में आया? तीसरा जो है वो बैड होता है, मतलब उससे करंट पास नहीं हो सकता है, ठीक है, वो क्या कहता है? बैड कंडक्टर हुआ, ठीक है। अब चौथा है आर नॉट लस्ट्रस के बारे में भी हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद सोनोरस के बारे में हमने देख लिया। बोलो, समझ में आ गया कंसेप्ट? सारे कंसेप्ट समझ में आया? अब नेक्स्ट हम लोग ज़रा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा मेटेलोइड, ठीक है। मेटेलोइड के बारे में हम देखते हैं। मेटेलोइड्स तो मार्केट काम ही नहीं कर रहा।
मेटलवाइड्स के बारे में देखते हैं। मार्कर ही नहीं काम कर रहा, मार्कर काम ही नहीं कर, दूसरा मार्कर देखो, देखो तो दूसरा मार्कर कहाँ पे। चलो दूसरी मार्कर देख लेते हैं, जैसे वेट करो। हाँ, रेड कलर अच्छा दिख रहा है। मेटलवाइड्स क्या होता है, जरा सा मेटलवाइड्स को देख दो। मेटलवाइड्स हैविंग एलिमेंट्स हैविंग एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स का वैसा प्रॉपर्टी है, क्या होता है मेटलवाइड्स एलिमेंट्स वैसा प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज क्या विच विच आर विच आर इन बिटवीन metals and non-metals, metals and non-metals, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में दोनों में आता है। देखो जैसे मतलब क्या हुआ, तुमने देखा होगा कि एलिमेंट्स हैविंग विच आर इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटलवाइड कहलाता है। ये जो मेटल्स में भी आता है और नॉन मेटल्स के भी बीच का आता है। जैसे तुमने करंट का देखा होगा, करंट पास होती है तो क्या होता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स तो करा पाते हैं लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करा पाते, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन ये बीच का होता है सेमी कंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। इससे क्या होता है, जैसे तुम कभी कभी इससे क्या होता है, करंट आधा पास होता है आधा नहीं हो पाता, पास होता है नहीं पाता। इसको हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। इसको हम लोग सेमी कंडक्टर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर को हम लोग क्लास 12 में हम लोग अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना ही है, ठीक है, कि मेटलवाइड्स के बारे में जैसा देखो। सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर पहला नंबर देखो भाई, तुम्हें पहली नाम सीखोगे। देखो एग्जाम्पल में, जैसे सम एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे बोरोन के बारे में, सिलिकॉन, क्या कुछ एग्जांपल में, जैसे बोरोन, सिलिकॉन और क्या नाम था, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, आर्सेनिक। ये कुछ एग्जांपल है जो मैं पहली बार तो आपको दिखा होगा, लेकिन इस सबको उम्मीद रखो भाई, बस पहला बार आपको लग रहा होगा पहला है, उम्मीद रखो बस, विश्वास। सॉरी ब्रो, कब से गई है जगह से देखना, कब से आवाज गई हुई है, मुझे कुछ नहीं पता है। देखो मेटलवाइड्स के बारे में देखा था, अगर आगे गई है तो आगे एक बार देख लेना। लस्टर्स वगैरह के बारे में हमने तुमको नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, तुम आगे जाके देख लेना। नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज में देखा था, क्या होता है कि वो एक तरह से नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज में देखा था, क्या देखा था, नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज में देखा था, वो गुड कंडक्टर नहीं होता, बैड कंडक्टर होता है। वो एक तरह से क्या करता है, लस्ट्रस नहीं होता है, न सोनोरस होता है, ठीक है। वो मेलिएबल भी नहीं होता, उसको पीट उठ के इधर उधर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा क्या हुआ, मेटलवाइड हुआ। मेटलवाइड में कुछ एग्जांपल है जिसके प्रॉपर्टीज को हम लोग न 11th ना मेटल्स में रखते हैं, ना नॉन मेटल्स में रखते हैं, ठीक है, ना मेटल में से रखते हैं, ना नॉन मेटल्स में रखते हैं। ये हमारा सेमीकंडक्टर होता है। और सेमीकंडक्टर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर हम लोग क्लास 12 में, सेमीकंडक्टर क्लास 12 में पढ़ेंगे। और सर क्लास 12 में जैसे कुछ एग्जांपल है, बोरोन, सिलिकॉन्स, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे एग्जाम्पल को तुम्हें याद रखने हैं। और इन सब चीज़ों को नए नीचे मैं समझ पा रहा हूँ कि नई चीज़ें हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि भैया क्या क्या पढ़ा रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं विश्वास रखो, ये नई चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं होगी, तुमने पहली बार देखा होगा, लेकिन जैसे जैसे बता रहा हूँ ना वैसे वैसे करते जाओ। हमने एलिमेंट के बारे में तुमको बताया था, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट 1 से लेकर 30 तक का भेजा था। 1 से लेकर 30 तक का सारे को याद कर जाओ, ठीक है। उसके बारे में ये सब नई चीजें हैं जो तुमको थोड़ा सा याद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। मेरा माइक नहीं चल रहा है, नहीं तो आवाज पूरा जला जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में, तब तक के लिए
सारे होमवर्क करके आना, ठीक है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, जय हिंद। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, एक होमवर्क दे दो। 1 से लेकर 30 तक का पूरे एलिमेंट्स को याद करके आना, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक का। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बाय बाय, जय हिंद।